जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनबिन बरस अनुग्रह। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव, जय गोस्वामी तुलसीदास, जय श्री रामचरितमानस, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदर, इसके चौपाइयां धीरे धीरे गति पा रही हैं, आगे की ओर प्रवाहित करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों के माध्यम से कि युद्ध चरम पर है और उसी क्रम को इस वीडियो में भी आगे बढ़ाते हैं। रावण बीच में बड़ा ही क्रोधित हुआ, युद्ध के ही दौरान बहुत क्रोधित हुआ और प्रचंड शक्ति झोंकी। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। रावण ने क्रोध में आकर शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी ही चली जैसे काल यमराज का दंड। आवत देख सखी अति क्रूरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मिला, सन्मुख राम सहित सोई सीता। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहित भगवान ने शरणागत की रक्षा की। लागे शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई, देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रोध हुई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं में व्याकुलता व्याप्त हो गई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोठिन पाए। वो बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया और शिव जी को का आदर किया, उनको अपने सिर चढ़ाए, किसी के एक एक के बदले में करोड़ों पाए, उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है। तेहि कारण खल अब लगी बची बाचो, अब तब काल शीस पर नाचो, राम विमुख सठ चहसी संपदा, हस कही हनेसी माझ उर गदा। उसी कारण से दुष्ट तू अब तक बचा है। उन्हीं कुछ अच्छे कर्मों के कारण भगवान को तूने अपना सिर बार बार काट कर शिव जी को चढ़ाया था, यही कारण है तेरे बचने का। किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है, अब तब काल उस शीस पर नाचे। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण को छाती के बीचों बीच गदा मारा। उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परियो, 10 बदन सोनित श्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरियो, द्वौ भिरे अति बल मल्ल जुत
विरुद्ध एक ही हरे, रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मार लिए। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उनको रावण जैसी जगदुजेयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सोय अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता है? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का प्रभाव, भगवान का आशीर्वाद सामने परिलक्षित दिखाई दे रहा है। देखा प्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी पाता, हृदय माझिति मारसी लाता। विभीषण को बहुत ही थका देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाण रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हतऊ पचारी, चले ओ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले। रावण ने पूंछ पकड़ ली। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक अनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े आकाश की तरफ। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारते। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़त। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संहार्यो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण। संभारि श्री रघुवीर धीर, पचारि कपि रावण हनियो। मही परत पुनि उठि लरत देवन, जुगल कहु जय जय भनियो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकारी हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े। किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और फिसल डाला। वो बहुत वीर था।
बड़ा ही पारंगत था रावण। तब रघुवर पचार धाये, ईस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते, कीन प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। अंतर्धान भयो छनेका, उनि प्रगटे खल रूप अनेका। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रकट दसानन तेते। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। ऐसी माया रच दी। वानरों ने अपरिमित रावण देखे, देख कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालु अर कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए, यूं पुकारते हुए वे आगे चल। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में श्री रामचरितमानस सुंदर जटायु की श्रृंखला आगे की बढ़ती रहेगी, गति प्राप्त करती रहेगी और हम सभी इसके श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी। भगवान के श्री चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।